बार मंच पर सुना गया, वो दिनेश देसी जी आज हमारे इस मंच पे यहाँ मौजूद हैं। मैं उससे बुलाऊं, उससे बेहतर ये होगा मेरा शहर उसे बुलाए। एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठा दो, जोरदार तालियां दिनेश देसी जी। आप सभी को प्रणाम करता हूं। वाकई जिंदगी का जो सलीका है, जिंदगी जीने का जो तरीका है, पूरा जैन से सब लोग पारस जी, ये जो आनंद के क्षण हैं ये निश्चित रूप से जीवन में होने चाहिए। आपने सारे कवियों को खूब भरते प्रेमी दिया, लेकिन अब मेरी अपेक्षा बढ़ जाती है सारे कवियों से इसलिए बढ़ जाती है राजकुमार जी, क्योंकि सुजलाम सुफलाम मलयते विजलाम तो मेरी अपेक्षा थोड़ी बढ़ जाती है। आइए, कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। साउंड बढ़िया है आपका, थोड़ा देखो बड़ा नहीं, साउंड वाकई बढ़िया है। जो हुआ ना कभी आज की रात हो, पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साउंड बढ़िया है आपका। मेहता जी, इतना अच्छा साउंड होने के बाद पारस जी, कोई कह देता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, बोलना पड़ेगा अरुण भैया, और इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि साउंड बढ़िया। दीदी साउंड का खेल होता है, और भारत माता की जय और वंदे मातरम को इसलिए बोलना पड़ेगा। नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी स्त्रियों की गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताले बजा, वरना डांस कर देगा। अभी साले की शादी में चला गया, सालिया में निर्मला तो कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे। ऐसे ही करती ना सालिया, जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोली हट, क्या डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। दीदी सही कह रहा हूँ, पड़ोस की महिला मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद का हिलोट देता समेत मारा लगे तो एक हाथ में कोताही मत बरतना। दीदी पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा मंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेड़ा के चलता है। आनंद हर जगह पिघला पड़ा है, अब वो क्या करे। वो मुझे देखकर यही गाना गाती है पारस जी, मुझे देखकर यही गाती है। दिल ये बेचैन है, रास्ते पे नैन है, सुर है ना ताल है, जीना मुहाल है, आजा सवरिया आ टांग से ऐसे लिए बाबा क्या कर रहा हूँ, उसने मुझे पाने के लिए बाबा जी 16 सोमवार के व्रत किए। हाँ सही बात है, भगवान से प्रार्थना की सर के 16 सोमवार के व्रत करूंगी, भगवान 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उनसे मुझे देखा, भगवान से कहा भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।
भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। और पारस जी इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है सर। आपने देखा पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट कहीं उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डॉक्टर नहीं पड़ जाते। लगा दी गणेश उत्सव में कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो मुझसे क्या साउंड वाकई बढ़िया है। दीदी और नवरात्रि में दादी मानी पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी मान गई। साउंड बढ़िया है। बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी, वो चूड़ियां लगती तो गाना वही आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तो उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो कुछ महिलाएं थी गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। पाटीदार? हाँ, तो पांचवी वाली ठीक है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। परम पिता को अच्छा लगता है। दिनेश बहुत अच्छे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। आज ये शुगर, ये हार्ट अटैक, ये बीपी हमारे शरीर के अंदर क्यों आए मालूम? क्योंकि हम हंसना भूल गए। कहते हैं घर हंस लिए होते, दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों। वाह वाह। जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही है तो हंसो, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को दांत दिए, अगर जब भीड़ में शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ, वहां जाके जब सारी बीमारी सर हंसने से दूर रह रही तो हंसो। और जब मैं सही कह रहा हूँ बाबूजी, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। आप रामचरितमानस उठा के देख लो, गीता जी उठा के देख लो, सारा ग्रंथ उठा के देख लो, आज तक कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। कानू भाई कोई राक्षस बीमार नहीं होता मालूम? कारण राक्षस वाले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, दुश्मन से भी हंस के मिलते सर। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, मैं तो सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ पारस जी, कि कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को आधार से लिंक कर दीजिए, और कोई अगर सुमरा नजर आए तो उसके अगर 5000 का चालान दे। सर भाई साहब, जब 5000 का चालान फटेगा तो लोग गली में कैसे निकलेंगे मालूम? कैसे? क्या बात है गुप्ता जी, 16 160 हो गया। उसके बाद 16 के भाव बढ़े, 5000 का चालान कौन भरेगा? अच्छा, कोई मर गया, वो बैठने के लिए जाएंगे, कैसे जाएंगे मालूम? कैसे? मेरे को तो यकीन नहीं हुआ गुप्ता जी का। वो तो आलोक भैया का फोन आया, आलोक भैया ने हंसने लगा कि गुप्ता जी गए। अब इनको भी लगता है, ऐसा लगता है कि चालान अपना भी फटेगा 5000 का, जो नहीं हंसेगा उसका चालान फटेगा। हाँ भाई साहब इधर देखो, वो 4 लड़के बैठे हैं उनके। भाई साहब राजकुमार जी इधर देखो, हाँ आप भी हंसो, चालान आपका फटेगा।
उनके 4 लड़के बैठे, इधर देखो मनोज भैया, आधा तो हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 4 लड़के बैठे, अब वो गए अंदर से, हेलो भैया, वो गए और जाके कहने लगे गुप्ता जी कैसे गए? तो उनका बड़ा वाला लड़का हंसते हुए कहने लगा, हंसेगा क्यों नहीं हंसेगा, चालान तो उनका भी लगेगा। और 4 लड़के हैं भाई साहब, 4 बंदे 20,000 निपट जाएंगे उनके। बड़ा वाला लड़का कहने लगा, बोले क्या हुआ था इनको? तो कहने लगे महीने भर से बीमार थे, डॉक्टर का खूब इलाज चला, उदयपुर ले गए बड़ा हॉस्पिटल में, 10 लाख रुपए लगे। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, लाल बत्ती चली, तब समझ गए गुप्ता जी गए। वो डॉक्टर अंदर से आया, वो डॉक्टर ने अंदर से आके हंस के कहा, अरज लिया, डॉक्टर ने हंस के कहा, आई एम सॉरी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसाने वाला व्यक्ति, कहते हैं ना शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है, हंसाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और चाय आ गई, तो भैया इधर देखो, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, बनना चाहिए, लोकतंत्र है भाई साहब। लोकतंत्र में जिसका बटन दबाओगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। चाय बनाने वाला क्या बाल बनाने वाला बनेगा? क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वाला को प्रधानमंत्री बनाने की भाई साहब? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, और कभी मलयजशीतलाम हो गया था। भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे तरह विकलांग हुआ। फारक भैया, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 वाकई साउंड बढ़िया। अच्छा, साउंड का क्या मुझे नॉलेज है। हाँ, मैं हारमोनियम बजा के रियाज करता हूँ। साउंड का नॉलेज मुझे मालूम क्यों है? मैं हारमोनियम बजा के रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। जब भी मैं रियाज करता हूँ, मुन्ना पहले मैंने पड़ोसन से कहा, भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए। जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले, इसका कुत्ता क्या काम दोस्त, शुरुआत तो आप करते हो। हंसते मुस्कुराते रहिए। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई। यार वाह, धारा 370 हटने का। आप किसी भी पार्टी के बैठे हो, पार्टी के दुसाले निकाल कर फेंक देना। अगर कोई अच्छा काम करता हो तो उसका समर्थन कीजिएगा, कोई गलत काम करता हो तो उसका विरोध कीजिएगा। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। वो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा, महबूबा जी ये 2026 का तिरंगा है, अब उठाने की बात करती हो। मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है कानू भाई तिरंगे की ताकत? सर, रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, मैंने देखा था अपनी आंखों से न्यूज चैनल के ऊपर। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से ये कह दिया था कि जिस बिल्डिंग में तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देखिएगा। चलिए पूरा सदन बोले, भारत माता की, भारत माता की। साउंड वाकई बढ़िया बाबू जी, और साउंड इसलिए बढ़िया है क्योंकि साउंड बढ़िया है। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है,
तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। एक रिदम उठे तालियों की। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस कितनी है दिल की आरज़ू। जब जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और देश नहीं झुकने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा किया था, हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा किया था। लोग कह रहे थे कि तंबू में बैठे रामलला इनको भी पक्का मकान मिलेगा क्या? अगर आपको लगे और आपके दिल में अगर हृदय में यहाँ छक से लग जाए पंक्तियां, तो आपकी ताली उस महामानव तक पहुंचनी चाहिए इस सोशल ग्रुप के माध्यम से। कि एक फकीर मिलाए साजो जब तरहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा, मेरे मोदी तेरे चरणों में झुक जाऊं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं मैं क्या साउंड का नॉलेज मुझे इसलिए दीदी 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 अरे अरे पैसा 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 इधर देखो। अपन 2 मिनट भाभी जी साथ में हंस लो आप। हाँ भाभी जी साथ में हंस लो आप। हाँ क्योंकि हंसने का मौका एक साथ में बड़े मुश्किल से मिलता है। घर में तो असली पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया, जो आकर मुझे गले लगाया तो पति बोला नहीं भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है